अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ़ से अस्सलाम। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह आपको सेहत सलामती अता फ़रमाए, हर वबा और बला से महफूज रखे। आज मैं आपको चपली कबाब बनाना सिखाऊंगा। चपली कबाब सर्दी हो और ना खाए जाएं, ये हो नहीं सकता। इस तरह के बिल्कुल सॉफ्ट जूसी जो है ना आपको कबाब बनाने में सिखाऊंगा। देखिए आप कितने अंदर जूसी हैं, बिल्कुल ऐसे इस तरह के आपको सिखाऊंगा और उम्मीद है कि आप ट्राई करेंगे और एंजॉय करेंगे। जब आप बनाएं खाएं, मुझे दुआ करना मेरे लिए। तो शुरू करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने बीफ का जो है ना 500 ग्राम जो लिया है, कीमा लिया। कीमे को मैंने जब लेने गया था तो मैंने 2 दफ़ा कसाई से बोला कि आप इसको 2 दफ़ा मशीन से निकाल दें। इसमें जो चपली कबाब बनाने में जो सबसे अहम चीज़ है, जो बड़ी टिप्स है, वो ये है कि आपने जो कीमा लेना वो बारीक लेना है, बिल्कुल बारीक हो। मोटा मोटा कीमा नहीं चलेगा इसके अंदर, ठीक है, फिर बाइंडिंग नहीं होगी। तो आपने इस तरह का बिल्कुल बारीक जो है ना कीमा लेना आपको, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं। तो इसमें आधा चम्मच जो है वो मैंने हरी जो मिर्च वो कुटी हुई ली है, ठीक है जी। आधा चम्मच मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये चले जाएगा इसके अंदर। एक बड़े चम्मच के करीब जो है ना ये सब्ज़ धनिया लिया, ये इसके अंदर चले जाएगा। तो बर्तन तो मैं अच्छी तरह साफ़ करता हूँ ताकि रिज़्क़ ज़ाया ना हो। तो ये ऑप्शनल चीज़ है। इसके अंदर टमाटर, एक मैंने दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया, इसको बड़ा छोटा छोटा मैंने काट लिया। ये ऑप्शनल इसके अंदर, ये ज़रूरी नहीं कि आप डाल लें, अगर दिल चाहे तो आप डाल लें। ऐसे जो सॉफ्ट बनेंगे। 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1/2 टीस्पून जो है ना वो अनारदाने का वो मैंने कुटा हुआ अनारदाना लिया है, ये इसके अंदर चले जाएगा। 1 चम्मच के करीब इसके अंदर नमक चले जाएगा। और 2 छोटे साइज़ के प्याज ली थी, वो हमने इसको छोटे छोटे काट के जो है ना अच्छी तरह जो है ना कूट लिया है, ये इसके अंदर चले जाएंगे। और धनिया और ज़ीरा, 2 चम्मच मैंने धनिया के लिए थे, 1 चम्मच मैंने ज़ीरे का लिया। उसको मैंने भून लिया, भून के उसको मोटा मोटा दरदरा सा हमने इसको कूट लिया, ये इसके अंदर चले जाएगा। बस ये चीज़ें इसके अंदर जाने वाली। और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह हाथ से ऐसे मिक्स कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत खाने में मज़ेदार कबाब आपके बनेंगे। इसमें यही चीज़ें होती हैं जो टिप्स इसके अंदर जाए, सबसे अहम जाए वो ये है कि आपका कीमा बारीक होना चाहिए। अगर कीमा बारीक नहीं होगा तो इसकी बाइंडिंग नहीं होगी। जिस तरह आपने इसको मसल के अच्छी तरह इसको ऐसे करते हाथों से, ठीक है। इसको अच्छी तरह आपने ऐसे जैसे आटा नहीं गूंदते, ऐसे आपने एक जान हो जाए, मसाला और हमारा कीमा एक जान हो जाना चाहिए। बस मैं मसलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी असल शेप। अच्छा, जब आप मसल लेंगे तो इस तरह की शेप हो जाएगी आपके ना कीमे की। ये देखें हम कितनी प्यारी शेप आ गई इसकी, यकजान। अब हम इसको जो है ना आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए। आधे घंटे के लिए आप एक टाइम में हो तो 1 घंटा भी आप दे सकते हैं, लेकिन आधा घंटा ज़रूरी है। तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं फ्राई करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो गया है, ये देखें ठंडा ठंडा हो गया कीमा। तो कबाब बनाना शुरू करते हैं कबाब बनाने। हाथों को आपने ऐसे ना पानी ले लेना है और पानी हाथों को लगा के छोटा सा, जितना बड़ा आप पेड़ा बनाना चाहें, पेड़ा एक ले लें छोटा सा या बड़ा, जितना आपने बनाना है। इस तरह पेड़ा बना के हाथों से आपने ऐसे मैं छोटे छोटे बनाऊँगा, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊँगा, क्योंकि फ्राई पैन में बनाना है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े छोटे साइज़ के बन जाए। वरना आप जितना मर्ज़ी बड़ा बना सकते हैं। ऐसे बना के एक टमाटर ले लें, टमाटर के आपने ऐसे इसके ऊपर गार्निश कर दें, लगा देना है। तो जब आप कढ़ाई में डालेंगे तो जो टमाटर वाली साइड वो पहले डाल दें, फिर उतरेगा नहीं। ये भी टिप्स आपने याद रखना है। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं। अच्छा, आप इसका जो है ना और एक बात याद रखनी है, आपने जब बनाओगे तो जो आपके चूल्हे की जो है ना वो मीडियम हो आग, ठीक है, तेज़ ना हो। तेज़ होने से ये होगा कि ऊपर से ये जल जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो आपने इसको आग जो है वो आपने मीडियम रखनी है। मीडियम रखेंगे तो फिर आपके जो अंदर से भी कबाब पक जाएंगे और बाहर से तो उसने पक ही जाना है, लेकिन तेज़ होने से ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो यूँ आपने बनाए कबाब और ऊपर आपने यूँ करके टमाटर काट के पीस उसका, और टमाटर वाली साइड आपने पहले डाल देनी है ऐसे करके, ऐसे। अच्छा, जब आपको यकीन हो जाए कि एक तरफ जो है ना इसकी पक गई है तो फिर जैसे आप पकड़ के इसको आराम से दूसरे की मदद के साथ आपने ऐसे उठा देना इसको।
अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब तैयार हो गए, सारे निकाल लेते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, एक और टिप जाता जाता दे दूँ, खुदा ना खास्ता आपके कबाब ना जुड़ें तो आपने उसके अंदर सुहागा डाल लेना। सुहागा मिल जाता बाज़ार से, आम सस्ती चीज़ है, ठीक है। सुहागा डाल लें। अगर सुहागा ना मिले तो फिर आपने थोड़ा सा इसके अंदर जो मीठा सोडा खाने वाला होता है ना, वो डाल लें। आपके कबाब टूटेंगे नहीं, मैं गारंटी से आपको कहता हूँ, ठीक है। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।